गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लेटेस्ट चैप्टर से जुड़े हुए काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट चैप्टर ही नहीं बल्कि उसके पिछले वाले चैप्टर के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा की हम लोगों ने लेटेस्ट चैप्टर देखा उस पूरे के पूरे हाइप पर ही कचड़ा हो गया। वेल इस चीज में सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि पीटीजे एंड टाइम पे ही फ्लैशबैक चालू कर देता है। तो जैसा की हम लोगों ने लेटेस्ट चैप्टर के अंदर देखा कि इसके अंदर गैब्रोन किम को दिखाया गया है एंड अगर फ्लैशबैक के अंदर हमें गैब्रोन किम के बारे में कुछ जानने को मिलता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये फ्लैशबैक वर्थ इट है। एंड साथ ही फ्लैशबैक के अंदर हमें बुसान नंबर 1, 2, 3 के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है कि किस तरीके से ये हेल के अंदर ही जी कर बड़े हुए हैं। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमें फ्लैशबैक दिखाना जरूरी भी है क्योंकि कहीं न कहीं इस चीज से हम उस कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो चलो गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो गाइस काफी सारे लोग गीते की फाइट देखने के बाद एक होप लगा रहे हैं कि गन यहाँ पे आएगा और शायद मैं इस चीज पर यकीन भी कर लेता अगर हमें लेटेस्ट चैप्टर के अंदर गन को नहीं दिखाया जाता क्योंकि हमें साफ साफ ही दिखाया जा चुका है कि गन प्रिजन के अंदर है। लेकिन गाइस मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि गन प्रिजन से बाहर आ जाए। तो चलो गाइस अब सेकंड चीज पर बात कर लेते हैं और वो है यूआई डैनियल। तो गाइस जिस तरीके से हमें डैनियल को लेटेस्ट चैप्टर के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से वो बेहोश हो रहा था, तो ऐसे यूआई डैनियल के अपेयर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन गाइस पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यूआई डैनियल की जगह हमें डैनियल को ही दिखाया जाएगा जो कि अपनी ट्रू पावर के बारे में समझेगा। और गाइस ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ तो इसके ऊपर अब डिबेट करने मत लगना। तो चलो गाइस अब जरा बात कर लेते हैं जिनरेंग के बारे में कि आखिरकार उसका क्या हुआ। तो क्या सच में जिनरेंग मारा जा चुका है? तो अगर इस चीज पर मेरे ओपिनियन की बात करो तो जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं यकीन नहीं करूंगा कि वो मर चुका है, क्योंकि सच में मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिनरेंग मर चुका है। और काफी सारे लोगों के मन में डाउट था कि क्या जिनरेंग गैब्रोन किम का फेक डिसाइबल है, क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर के अंदर गीते किम ने खुद कहा था कि ये गैब्रोन किम का डिसाइबल नहीं है। लेकिन गाइस अगर आप लोगों ने कोरियन ट्रांसलेशन पढ़ी है तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है और मे भी गीते ने ऐसा इसीलिए कहा होगा क्योंकि जिनरेंग उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। और हाँ मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ। और साथ ही लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक और चीज को नोटिस किया कि बेचारे जगन्ना का तो पोपट हो गया, क्योंकि जेम्स ली खाली बुसान तक ही सीमित नहीं है बल्कि वो इंचियन तक के बारे में भी कुछ सोच रहा है। और इसीलिए हो सकता है कि आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर हमें जगन्ना वर्सेस जेम्स ली देखने को मिल जाए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार इन दोनों की फाइट होते होते ही रह गई थी। और साथ ही फर्स्ट जनरेशन में जब जेम्स ली एक एक करके किंग से फाइट कर रहा था तो उसने जगन्ना से फाइट भी नहीं करी थी। तो इसलिए हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाले चैप्टर के अंदर हमें ये फाइट देखने को मिल जाए। तो चलो गाइस अब जरा बात कर लेते हैं गीते और गन के बारे में। तो गाइस गीते किम की फाइट देखने के बाद काफी सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि गीते किम गन से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब गन की फाइट फर्स्ट जनरेशन से हुई थी तो फर्स्ट जनरेशन ने काफी सारे अटैक गन पर लैंड कर दिए थे। लेकिन जब यही फाइट गीते से होती है तो वो लोग एक पंच भी उस पर लैंड नहीं कर पाए। तो वेल गाइस ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सेकंड जनरेशन की फाइट गीते से होती है तो गीते यहाँ पे बिल्कुल फिट एंड फाइन खड़ा होता है और सेकंड जनरेशन ऑलरेडी काफी ज्यादा फाइट कर चुके होते हैं। लेकिन ये चीज गन के केस में अलग थी क्योंकि गन काफी ज्यादा लड़ चुका था और सेकंड जनरेशन फिट एंड फाइन खड़ी थी। और वेल गाइस मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गीते ज्यादा पावरफुल है या फिर गन, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि लोगों के दिए हुए लॉजिक से हमें ये पता चल ही नहीं सकता कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और इस वाली बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े ही गीते फैन हो या फिर कितने बड़े ही गन के फैन हो, तुम्हें इस वाली बात से एग्री करना ही पड़ेगा कि ये दोनों ही लेजेंड्स के बेटे हैं, वो भी प्री जनरेशन के लेजेंड्स जो कि किसी डीमन से कम नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं आने वाले चैप्टर्स के प्रेडिक्शन के बारे में। तो गाइस जिस तरीके से अभी एलिड की हालत है मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें बैकअप की जरूरत है और वो बैकअप फर्स्ट जनरेशन के और भी किंग्स हो सकते हैं या फिर पूरी की पूरी सेकंड जनरेशन। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ न कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेगा और मे भी ऐसा हो सकता है कि डैनियल अपने यूआई को कंट्रोल करना सीख जाए। और साथ ही गाइस हम लोगों ने लेटेस्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि जेम्स ली के पास जिनरेंग को ले जाने के लिए गीते ने मना कर दिया था और इसका साफ सीधा मतलब है कि गीते ने जेम्स ली के ऑर्डर को डिनाई कर दिया। और गाइस मैं जानता हूँ ये कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको नोटिस किया जाए, लेकिन गाइस हमें कई बार छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करना पड़ता है। तो चलो गाइस वीडियो के एंड में ये जान लो कि आखिरकार मैं वीडियो डाल क्यों नहीं पा रहा था। तो मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और मेरे इसके अलावा कुछ और चैनल्स भी हैं जिन पे मैं काम करता हूँ, शायद इसलिए ये भी वजह है कि मैं इसमें टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन गाइस मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक हफ्ते के अंदर 1 या 2 वीडियो अपलोड कर ही दूं। और साथ ही गाइस मैं आप लोगों से थैंक यू भी कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरी उम्मीद से ज्यादा व्यूज आ गए मेरी पिछली वाली वीडियो के अंदर। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे इतना टाइम बाद वीडियो अपलोड करने पर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। एंड साथ ही उन लोगों को भी थैंक यू जिन लोगों ने कमेंट करके मेरा वेलकम किया। तो गाइस इस वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों के लिए लुकिज्म को लेकर जितने भी डाउट्स है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे कमेंट में पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के डाउट पर ही वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी के साथ
साथ में इस वाले पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं एक और नए मजेदार वीडियो में एक और नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।